देखिए, अभी बस कुछ सालों पहले आपने न्यूज में सुना रहा होगा कि 10 के नोट के पीछे लिखा रहता था सोनम गुप्ता बेवफा है। उस समय का तो नहीं पता कि सोनम गुप्ता बेवफा थी या नहीं थी, लेकिन 9 जून 2025 को सोनम रघुवंशी ने यह प्रूव कर दिया है कि हाँ, मैं बेवफा हूं। उसने सिर्फ प्रूफ नहीं किया है बल्कि पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि हाँ, मैं बेवफा हूं, मैं धोखेबाज हूं। सिर्फ धोखेबाज नहीं हूं बल्कि कातिल भी हूं। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी है कि सोनम ने अपने प्यार के लिए अपने पति का मर्डर किया, तो यहां पर सोनम को बेवफा कहना उचित है क्या? आखिर सोनम ने अपने दिल के चाहते, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड से जो वादे किए थे जन्मों जन्म साथ निभाने के, उसको सोनम ने बखूबी निभाया है। लेकिन 11 मई को राजा रघुवंशी से शादी करके 7 फेरे में जो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, उसका क्या हुआ? यदि आपको राजा नहीं राज चाहिए था तो आपको अपने परिवार में बताना चाहिए था कि मुझे राज से प्यार है, मैं राज के साथ ही पूरी जिंदगी निभाऊंगी। यदि मेरे जीवन में कोई भी आया तो मैं उसको रास्ते से हटा दूंगी। यहाँ पर किसी दूसरे परिवार के लड़के के साथ रिश्ता बनाकर शादी के बस कुछ ही दिनों में उसे हनीमून पर ले जाकर हनीमून नहीं बल्कि खून करना सही है क्या? आखिर पूरे सोशल मीडिया, पूरे न्यूज चैनल्स में सोनम रघुवंशी और राजा मर्डर केस का क्या है पूरा मामला, आइए आज हम आपको बताते हैं। पूरे सोशल मीडिया न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे, लगातार मीम्स देख रहे होंगे कि सोनम बेवफा निकली। इसके पीछे की कहानी ये है, दरअसल पिछले महीने 11 तारीख को सोनम की शादी राजा रघुवंशी के साथ होती है। जिस तरीके से सभी के सपने होते हैं कि मेरे जीवन में एक बार शादी होगी, अलग अलग रस्में होंगे, घर परिवार के सभी लोग आएंगे, एकजुट होंगे, बारात आएगी, फिर 2 परिवार नहीं बल्कि 2 इंसान आपस में जुड़कर अपने जीवन के आगे का रास्ता, आगे का सफर जो है तो तय करेंगे। शादी बिल्कुल धूमधाम से हुई, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ पर आप दूल्हे की खुशी का अंदाजा देखिए। इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि दूल्हा अपने शादी से कितना खुश था। इस वीडियो में साफ झलक रहा है कि राजा अपने शादी से बहुत खुश था। उसे बिल्कुल भी अपने पत्नी पर शक नहीं था कि उसका अफेयर, उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, उसका दिल कहीं और लगा हुआ है। इन सभी रस्मों के बाद जब उसकी शादी होती है तो शादी का एक वीडियो सामने आता है। यहाँ पर साफ झलक रहा है कि राजा की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जैसे हर एक लड़के का सपना होता है एक अच्छी जीवन संगिनी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना, सेम उसी भावना के साथ राजा भी अपनी बारात लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर आप वीडियो में लड़की के फेस का एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि सोनम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही है। अब इसे हम शर्मिंदगी कह दें या फिर नाखुश कह दें, यहाँ पर सवाल उठता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। राजा यहाँ पर सोनम के माथे पर सिंदूर जरूर डाल रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये सिंदूर नहीं बल्कि राजा के मौत का तिलक है। ये शादी नहीं बल्कि राजा के मौत का पैगाम है। 11 मई को बिल्कुल धूमधाम से शादी होती है और उसके बस कुछ ही दिन बाद सोनम हनीमून के लिए मेघालय का टिकट बुक कर देती है। अब सोनम को हनीमून मनाना था या फिर राजा का खून करना था, इसके पीछे का षड्यंत्र कोई नहीं जानता। टिकट बुक होने के बाद राजा एक बार बोलता है कि सोनम, मम्मी से पूछ लेता हूँ। मम्मी बोलती है कि बेटा अभी मत जाओ, कुछ दिन बाद चले जाना। लेकिन सोनम कहती है कि देखो टिकट बुक हो गया है, अब तो चलना ही पड़ेगा। भोला भाला राजा ये नहीं जानता था कि ये टिकट उसके हनीमून का नहीं बल्कि उसके खून का है। राजा सोचा चलो बीवी का मन है, घूम आते हैं। अब यहाँ पर नई नई दुल्हन घर आई थी तो माँ भी मना नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, जाए घूम आए। लेकिन माँ को यहाँ पर थोड़ा सा शक तब हुआ जब राजा एयरपोर्ट जाकर सोने की चैन में फोटो डालता है। माँ जैसे ही फोटो देखती है तो राजा को फोन किया और बोलती है कि बेटा चैन लेकर क्यों गए हो? तो राजा अपने माँ को बताता है कि मम्मी, सोनम बोली थी कि चैन लेकर आना। राजा की माँ बोलती है कि बेटा चैन लेकर नहीं जाना चाहिए था, आजकल देखो लुटेरे वगैरह बहुत है, कुछ गलत हो गया तो अच्छा नहीं होगा, एक काम करो चैन को बैग में रख लो। तो राजा क्या करता है कि चैन उतारकर उसे बैग में डाल लेता है। अब यहाँ तक हनीमून बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। 22 तारीख को ये लोग होटल लेते हैं और यहाँ पर किराए की स्कूटी लेकर बढ़िया घूमते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोनम लगातार फोन में बिजी दिखाई दे रही है। अब ये किसी को लोकेशन भेज रही है, मर्डर का प्लान कर रही है या फिर घर वालों से बात कर रही है, इसके पीछे का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी हो जाएगा। इसी के ठीक अगले दिन 23 तारीख को सोनम राजा की माँ को फोन लगाकर बोलती है कि मम्मी, जंगल के रास्ते पे आ गए हैं, यहाँ पर मैं बहुत थक गई हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा है। और उसके बाद सोनम का फोन बंद हो जाता है। अब यहाँ पर सोनम का फोन बंद हो गया या फिर किसी ने बंद कर दिया या फिर उसने खुद बंद कर दिया, ये अभी खुलासा हो जाएगा, अभी आप समझ जाएंगे। इतने दिन लापता होने के बाद 2 जून को राजा की लाश मिलती है। उसके सर पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं कि दोनों का अपहरण हुआ, यदि दोनों के साथ लूटमारी की गई तो सिर्फ राजा क्यों मारा गया? आखिर सोनम कहाँ गई?
ये बात पुलिस तक पहुंचती है। मेघालय पुलिस ने केस दर्ज किया और उसमें छानबीन करना स्टार्ट कर दिया। सोनम के नंबर को ट्रैक किया, उसका लोकेशन चेक किया। उसका फोन तो बंद था, लेकिन उसकी पुरानी हिस्ट्री से पता चला कि वो किन किन से बात करती थी। इसमें 4 लोगों के नाम आए हैं। पहले तो उसका लवर राज कुशवाहा, और उसके अलावा इसमें आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, विशाल चौहान, ये जो तीनों हैं ये राज कुशवाहा के दोस्त हैं। इन तीनों ने मिलकर ही राजा के मर्डर को अंजाम दिया है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून से कोई नहीं बच पाता है। तो पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा। जब ये तीनों और राज कुशवाहा चारों पकड़ गए, तब सोनम को लगा कि मैं भी नहीं बच पाऊंगी। तो उसने 9 जून को शिलोंग से 1162 किलोमीटर दूर गाजीपुर में एक ढाबे पर जाकर ये बोलती है कि भैया मेरा अपहरण हो गया है, मैं कहीं से बच के आई हूँ, मुझे आप फोन दे दीजिए, मुझे घर वालों से बात करनी है। यहाँ पर सोनम अपने भाई को फोन लगाती है और ये बताती है कि भैया मेरा अपहरण हो गया था। उसका भाई इंदौर पुलिस को सूचना देता है। इंदौर पुलिस गाजीपुर पुलिस को भेजती है और वहां से सोनम को उठाने के बाद मेघालय पुलिस की हिरासत में दे देती है। यहाँ पर सोनम समझ गई कि जब चारों आरोपी पकड़े गए हैं तो मुझे पकड़ते देर नहीं लगेगी, इसलिए उसने अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग लगाते हुए, षड्यंत्र रचते हुए अपना अपहरण बताकर सरेंडर कर देती है। पुलिस ने अपने तरीके से पूरी छानबीन की। छानबीन करने के बाद जो कहानी, जो षड्यंत्र निकल कर आया, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता के कारखाने में काम करता था, इन दोनों को लगभग 4-5 महीने पहले से अफेयर चल रहा था। अब यहाँ पर बात आती है कि जो लड़का जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ के मालिक के बेटी के साथ शादी कैसे कर सकता है, या फिर शादी कैसे हो सकती है। थोड़ा समाज का जो प्रेशर है, लेकिन दिल तो लगा था। और साथ ही में सोनम के पिता हार्ट पेशेंट भी थे, इसलिए सोनम ये प्लान बनाती है कि पहले मैं शादी कर लेती हूँ अपने पिता के मन से, फिर लूट मार के चक्कर में उसकी हत्या कर देंगे, और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब तुम मेरे से शादी कर लेना और मेरे पिताजी भी मान जाएंगे। ये सब कुछ इनके प्लान के अनुसार ही चल रहा था। ये सभी प्लानिंग 16 मई को इंदौर में ही हो गई थी। 20 मई को जब ये दोनों मेघालय जा रहे थे, तब 3 किलर गुवाहाटी के लिए निकल गए थे। सोनम टाइम टाइम पर अपना पूरा लोकेशन इन तीनों किलर को भेजती रहती थी। 23 तारीख को सोनम फोटो शूट के बहाने एक सुनसान पहाड़ी में लेकर जाती है, और वहां पर ये तीनों आरोपी भी हिंदी बोलकर राजा से मिलते हैं, और राजा से मिलकर साथ में बात करते हुए इंसान चल देता है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ते चढ़ते हम लोग थक गए थे, आरोपियों ने ऐसा कहा, और हमने राजा को मारने से मना कर दिया था। लेकिन सोनम ने 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया, और उसने राजा के पर्स से 15,000 रुपए भी निकाल कर दिए और कहा कि मारना तो पड़ेगा, आज ही मारना पड़ेगा। उस पहाड़ में सोनम थकने के बहाने धीरे धीरे पीछे चलने लगी, और जैसे ही थोड़ा सुनसान जगह आया तो पीछे से चिल्लाकर बोलती है कि मार दो इसे। जरा सोचिए, एक लड़की अपने पति के लिए कैसे बोल सकती है कि मार दो इसे। अब यहाँ पर सुनसान पहाड़ी जगह में कोई नहीं था। तीनों ने धारदार हथियार से राजा के सिर पे वार किया। राजा वहीं पर लेट के चिल्लाने लगा। राजा वहीं पर घायल होकर चिल्लाने लगा। उसके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो उठ के इन तीनों से लड़ाई कर सके। यहाँ पर सोनम दूर खड़ी होकर अपने राजा के मर्डर का तमाशा देख रही थी, और यहाँ तक कि आरोपियों ने बताया उसको मारने के बाद जब फेंकने की बारी आई तो सोनम खुद उठाकर फेंकने में मदद की थी। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये सोनम रघुवंशी लड़की कैसे हो सकती है जो अपने पति को मरवा कर उसके बॉडी को नीचे उठाकर फेंक रही थी। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर राजा की क्या गलती थी, राजा को क्यों मारा आपने? प्यार आप दोनों ने किया, निभाना आप दोनों का था, तो फिर शादी क्यों की? और यदि शादी की भी तो मना कर देती, डाइवोर्स दे देती, छोड़ देती। किसी माँ के बेटे का, किसी के भाई का, किसी के घर का चिराग को उजाड़ने की क्या जरूरत थी? एक माँ को अपने बेटे को पालने पोसने में 20-25 साल लग गए, उसको राख बनाने में सोनम रघुवंशी को 20 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा। आज पूरा समाज, पूरा परिवार डरा हुआ है कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और यदि करनी चाहिए तो हम विश्वास कैसे करें कि ये हमारे बेटे का साथ निभाएगी या फिर इसे ले जाकर कहीं मार देगी। हमारे देश में इतने बड़े बड़े केस आ रहे हैं कि अभी कुछ महीने पहले आपने सुना रहा होगा, चाहे हम मुस्कान और साहिल की बात करें, जहां पर पति घर आने पर पत्नी उसे मारकर ड्रम में भर देती है, या फिर चाहे हम बात करें अतुल सुभाष केस की, जहां पर उसकी पत्नी अपने पति को इतना प्रताड़ित करती है कि वो बेचारा मजबूर होकर सोशल मीडिया में अपनी कहानी बताकर आत्महत्या कर लेते हैं। इन सभी केस को देखते हुए आज पूरे देश के लड़के, हर एक व्यक्ति यही बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत हो गया, अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ अभियान लाना चाहिए। आज हम चाहे राजा के मर्डर का केस देखें या फिर साहिल के मर्डर का केस देखें, लेकिन इन सभी मर्डर के पीछे सवाल उठता है कि आखिर गलती किसकी है?
समाज की गलती है, परिवार की गलती है कि लड़कियां अपने दिल के बात अपने परिवार से नहीं बता पाती हैं, अपना इमोशंस शेयर नहीं कर पाती हैं। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि बेटा हमारी इज्जत का सवाल है, तुम इससे शादी ना करो, इससे कर लो। या फिर समाज लड़की को उस बंधन में बांधने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो रहना ही नहीं चाहती है, और जब जब ऐसा दबाव आया है तब तब पूरे देश में बड़े से बड़े केस सुनाई दिए हैं। आखिर यहाँ पर हमारी गलती है, आपकी गलती है, इस समाज की गलती है, या फिर रीति रिवाज की गलती है? बाकी राजा रघुवंशी के मर्डर केस के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।